आज मैं आपके सामने जो चक्र बताने वाली हूँ, जिस पर श्री राम विराजमान है, और इसीलिए मैंने आपसे बताया कि श्री राम का राज इस संसार में आना चाहिए। सबसे पहले इसे हिंदुस्तान में आना, जिसने देश के कारण, लोगों के मत के कारण अपनी पत्नी का त्याग किया। हालांकि वो आदिशक्ति थी, वो जानते थे कि इनके कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो भी कितनी बड़ी मिसाल उनके जीवन की हमारे सामने है, और कितने धार्मिक संकोचपूर्ण, कितने अनुकंपा से भरे हुए श्री राम, वो हमारे सामने आदर्श होने चाहिए। ऐसा हमारे सामने नायक होना चाहिए जिसे हम देखकर कहें कि ऐसे हम बने। आजकल आप सिनेमा का नायक देख लीजिए तो शराब पीता है, खूना खराबी करता है, हर तरह की गलत काम करता है, और नायक का मतलब क्या है? हिंदुस्तान में ऐसा नायक पहले नहीं होता था। ये अंग्रेजों के नायक होंगे या किसी, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई था ही नहीं कायदे का आदमी। उनके यहाँ कौन? रामचंद्र जी हो गए। एक राजा ने अपनी 7 बीवियां के गर्दन काट डाले, बताइए। 7 रानियों के जिसने गर्दन काट दिए, वहां तो एक राजा साहब हो बैठे। वहां किसी भी राजा का आप जीवन पढ़े तो इस कदर शराबी, गवाबी, दुनिया भर की उसमें गंदगी भरी हुई, और वो वहां का राजा है। और वहां तो भी ये कहना चाहिए होते हुए भी वहां लोग ये जानते हैं कि जब तक हम सही रास्ते से नहीं चलेंगे, राइचसनेस से नहीं रहेंगे, हमारा राज्य चल नहीं सकता। हालांकि वैसी बात है नहीं, क्योंकि उनके बुनियाद में ही ये बात नहीं। हमारे बुनियाद में क्या, एक से शिवाजी जैसे, क्या महाराजा शिवाजी जैसे, उनका चरित्र क्या था, कितने उज्ज्वल, माँ के भक्त थे, उनकी माँ कितनी तेजस्वी। एक एक को देखिए हमारे यहाँ, ये हमारा इतिहास भरा पड़ा है राणा प्रताप। मैं भी आ रही थी लाजपत नगर यहाँ से, मैंने कहा लाला लाजपत राय क्या आदमी थे। मुझे इत्तेफाक था उनके बारे में जानने का, मेरे पिता भी कांग्रेस में थे बहुत पुराने। मैंने एक एक आदमी देखे, क्या लोग थे। इनके जैसे लोग अब दिखाई नहीं देते। ये मरगिल्ले लोग इस देश में कहाँ से आ गए, मेरे समझ में नहीं आता। इनको क्या कहना चाहिए कि जो अपने को हिंदुस्तानी कहलाते हैं और जिसके अंदर जरा सा भी ध्येय नहीं, कोई भी तत्व नहीं है, बगैर किसी तत्व के संसार में आप कैसे चल सकते? सारे देश आपकी ओर आपका देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी बन रही है, ये कुछ विशेष चीज। इसका एक ही इलाज है कि आप धर्म को प्राप्त करें। जब तक आपके देश में धर्म नहीं आएगा, आप चाहे दुनिया इधर से उधर कर लीजिए, ये देश आप शासन में नहीं ला सकते। यहाँ अराजकता आएगी, यहाँ अशासन। हमने अपनी इसमें देखा है, कभी भी हम देहात से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, संतों के प्रति इतनी श्रद्धा हर एक जगह है, हर एक जगह। कोई मजाल नहीं कि कोई वहां पर अराजकता का काम करे। वो संतों की श्रद्धा, वो भक्ति का सागर जो है, उसे समेटना चाहिए। उस पर बुनियाद डाल करके जिस दिन हम अपनी देश की नई नींव डालेंगे, तभी हमारा देश असल में स्वतंत्र होगा। क्योंकि स्वतंत्रता, गांधी जी लड़े स्वतंत्रता के लिए। आज अगर वो जीवित होते तो वो कहते स्व का तंत्र खोजो, स्व का तंत्र ही सहयोग है, स्व के बारे में जानना ही स्वतंत्रता। ऐसा होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि 14,000 वर्ष पूर्व नाड़ी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऐसा होगा इस बात। और सारे दुनिया के देश यहाँ पर झुककर आएंगे और हमसे सीखेंगे कि धर्म क्या और परमात्मा क्या। ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप लोग सब अपने पर विश्वास रखें, सहयोग में गहरे उतरिए, तभी ये कार्य हो सकता है। हृदय चक्र जो है उसमें 3 उसकी साइड्स हैं, एक तो लेफ्ट, एक राइट और एक बीच की। लेफ्ट साइड में श्री राम का स्थान है। श्री राम जो पिता तुल्य, जो कि बेनेवोलेंट किंग है, जो सोक्रेटिस ने बताया ऐसे राजा थे जिनको सिवाय लोगों के हित के और कुछ सोचता नहीं। हित कैसे होगा, लोगों का ठीक कैसे होगा, उनका भला कैसे होगा। उन्होंने जो कुछ किया इस संसार में सिर्फ एक विचार से कि मनुष्य का भला कैसे। नंगे पांव वन में गए कि वहां की भूमि उनके चरणों से वाइब्रेट हो जाए। सारा नाटक खेला, दुखदाई नाटक था। शरीर तो उनका था ही जो सहन करता था, लेकिन यह सारा नाटक उन्होंने खेला सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए।
ये आपका राइट हार्ट है। अगर कोई भी इंसान का राइट हार्ट पकड़ता है, माने ये कि किसी भी इंसान में कोई पिता का दोष हो, समझ लीजिए उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई, उसने पिता का सुख न देखा हो, या अगर उनका अपने पिता से संबंध ठीक न हो, या पिता अगर गलत रास्ते पे चलता हो, या वो पिता से दुश्मनी लिए हुए, कोई सा भी पिता का जो तत्व है अगर खराब हो जाए तो ऐसे आदमी का राइट हार्ट पकड़ता है, ऐसे आदमी को अस्थमा होने का अंदेशा। अब देखिए कहाँ से बात कहाँ ला रही। इस वक्त आपको श्री राम का ध्यान करना चाहिए जब आपको अस्थमा, इससे आपका अस्थमा ठीक हो सकता है। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो हार्ट का चक्र का दोष होता है वो आपकी माँ की वजह से आता है। अगर आपकी माँ परमात्मा में विश्वास नहीं करती है, आपको गलत रास्ते पे ले जाती है, या ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्यार करके आपको खराब करती है, तो वो भी माँ बड़ी दोषी है। यूंग ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा कि एक इंसान आकर के उसे बार बार बताता था कि मेरी माँ का मुझे स्वप्न आता है कि वो एक विच है, एक राक्षसी है, बार बार ऐसे मुझे स्वप्न आता है। तो उसका उन्होंने लड़के से पूछा कि भाई तुम्हारा माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा है? तो उन्होंने कहा भाई मेरी माँ तो ऐसी है कि मुझको इतना पैम्पर करती है, इस कदर उसने मुझे स्पॉइल करके रखा है कि मैं किसी काम का नहीं। उनका ठीक है, इसका मतलब है तुम्हारी माँ जो विच है, जो तुम्हारी माँ राक्षसीन है, इसका स्वप्न तुम्हारे अचेतन से, अनकॉन्शियस से आ रहा है और तुमको बता रहा है कि संभल के रहो। एक आदमी बताता था कि मुझे अपने बेटे के बारे में ऐसा हमेशा सपना आता है कि वो सिंहासन पे बैठा है और उसके सामने मैं हमेशा नतमस्तक हूँ। यूंग ने पूछा कि तुम्हारा अपने लड़के से कैसा रिश्ता है? कहने मैंने दूसरी शादी कर ली, मैं उस लड़के की परवाह नहीं करता हूँ, उसको वो तो घर के नौकर जैसा ही है, किसी काम का नहीं, और मुझे ऐसा सपना आता। अचेतन उसे बता रहा था कि तुम्हारा लड़का जो है वो सिंहासन में बैठने लायक है और तुम उसके नीचे खड़े हुए हो, उसको नतमस्तक तुम्हें रहना चाहिए, बजाय इसके कि उसका तुम छल करो और उसे तुम किसी तरह से इस तरह से व्यवहार करो जिससे वो नगण्य हो जाए। यही बात है कि माँ और बाप का बहुत बड़ा देना बच्चों को होता है। एक तो अपने देश में माँ बाप का इस कदर अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ होता है, इतना ज़्यादा स्वार्थ होता है कि आश्चर्य। इसी देश में पन्नाधाई जैसी औरतें हो गई, इसी देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपने बच्चे देश के लिए कुर्बान कर दिए। हम खुद अपने बाप की बात कह सकते हैं कि जो हम लोगों को कुर्बान करने में एक क्षण भी न ठहरते और उसमें बड़ा अपने को गर्व समझते। और ऐसे हमने अनेक उनके मित्रों को देखा और अनेक लोगों को देखा उस उम्र के, जो अपने बच्चों से कहते हैं कि कुर्बान हो जाओ देश के। वो गया एक तरफ भगत सिंह का जमाना और आज ये आया है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेरा मेरा। यहाँ पर भी जो बता रहे थे बात सही है कि आकर के मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा ये ऐसा। दूसरा एक्सट्रीम है इंग्लैंड में, जो मैंने आपसे कल बताया कि अपने बच्चों को ही मार डालते, काम सफा। ये दो एक्सट्रीम के बीच में मनुष्य को रहना चाहिए। अपने बच्चों के प्रति भी आपका बड़ा भारी परम कर्तव्य है कि उनको खराब नहीं करना। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे आदर्शों से छोड़ दें। लड़के हैं सिगरेट पीते हैं बचपन से, उनको बुरी आदतें लगती हैं, इसका कारण उनके माँ बाप और कोई नहीं। अगर लड़के बिगड़ते हैं तो माँ बाप उसके कारण। माँ बाप अगर उनके साथ रहें, उनके साथ घूमें फिरें, उनसे दोस्ती करें, उनसे इज्जत से पेश आए तो बच्चे नहीं बिगड़ सकते। अब ये दोनों चक्र जो हमारे अंदर हैं, और माँ के दोष से अनेक रोग आ सकते हैं। माँ के दोष से ऐसे ऐसे रोग आते हैं कि जिसका निवारण करते करते हम पगला जाते हैं। खासकर टीबी की बीमारी जो है ये माँ से आती है। किसी को अगर टीबी की बीमारी है तो जिसकी माँ बचपन में मर गई हो या माँ का प्यार जिससे न मिला हो, जिस आदमी ने माँ को जाना नहीं, उसे टीबी की बीमारी हो जाती है। आप सोचिए इस देश में, इस महान देश में जहाँ की माँ की लोग पूजा करते हैं, वहाँ कितने लोगों को टीबी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि माँ जो है बच्चों को खराब कर रही है, माँ उनको दोष लगा रही है, माँ उनसे बुरी तरह से पेश आ रही है। इसका ये नहीं मतलब कि आप बच्चों को हर समय डांटते रहें, फटकारते रहें, लेकिन एक अपनी प्रतिष्ठा के साथ अपने बच्चों के सामने ऐसा एक उदाहरण रखना चाहिए कि बच्चे देखें कि ये देखिए ये हमारी माँ है, इनका बर्ताव कैसे है और हमारा बर्ताव कैसे। आप ही उनके सामने अगर बहुत चीप तरीके से रहे, रात दिन अपने श्रृंगार में
लगी रहे या पति से हर समय लड़ती रहे, तो वो बच्चा भी आपकी क्या इज्जत करे? स्त्री में जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक वो बच्चे में कैसे? वही बात पिता की है। अगर पिता स्वयं शराब पीता है, आवारा है, घूमता है, घर में नहीं बैठता है, बच्चों से मिलता जुलता नहीं है, बीवी को बातें सुनाता है, ऐसों के बच्चे कैसे हो? क्या बड़े अच्छे हो सकते? वो जगह है जहाँ 99 भाजने लग्न संस्कार रहा, जो छोटे छोटे उम्र में जो संस्कार हमारे ऊपर लगते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि जिस घड़े के कच्चे रहते वक्त जो उस पर दाग पड़ जाए उसी प्रकार वो पक्के हो जाए। उस वक़्त इतना संभालना ज़रूरी है, इतना उनको प्रेम देना ज़रूरी है कि जिससे उनकी जो बुद्धि है वो कायदे से हो जाए। पर ऐसा होता नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं। हम या तो उनको ज़्यादा ही पानी देते हैं और नहीं ही देते हैं। बीचों बीच खड़े रह करके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे चल रहे। फिर ये कहना कि समाज ऐसा बना हुआ है, माँ क्या करे, लड़के खराब हो ही जाते, कैसे? आपका चित्त ही नहीं बच्चे की ओर। कम से कम आप तो कोई शिकायत नहीं कर सकते। इंग्लैंड अमेरिका में तो लड़कों को डोल मिल जाता है, 18 साल में तो बेकार जाते हैं, पर आप लोग तो जिंदगी भर उन बच्चों को पालते हैं। फिर भी क्या हुआ, थोड़ा सा शराब भी तो पीता है ना, सिगरेट पीता तो आजकल सभी पीते हैं, उसको गंदी आदतें थोड़ी बहुत औरतों के पीछे भागता है, कोई हर्ज नहीं। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों के प्रति अपना रुझान रखें, ये तो इसको मैं कहती हूँ कि आप उनके दुश्मन हो गए, क्योंकि जो आपका कर्तव्य है उससे अगर आप च्युत हो गए तो आपने उनको तो ऐसे गड्ढे में ढकेल दिए। यहाँ तक मैंने सुना है कुछ लोग जो अपने को बहुत अंग्रेज समझते हैं कि साहब मैं तो अपने बेटे के साथ बैठकर शराब पीता। क्या कहने आप? इस प्रकार की जिनकी मनोवृत्ति है, ऐसे लोग न जाने क्यों माँ बाप हो जाते हैं और होने पर भी उन बच्चों को रात दिन खराब किए जाते। नहीं तो इतना बच्चों के साथ कड़ा ये होता है कि बच्चे घर से भाग खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं हमारे माँ बाप को हमारे प्रति कोई प्रेम ही नहीं, उनको कोई दुलार ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सहयोग में अपने बच्चों को ले आए, पार होने के बाद फिर हम देख लेंगे, उसके बाद बात और हो जाती। पर पहले आप पार होइए। अगर माँ बाप ही की अकल खराब हो तो बच्चों को पार करा के भी क्या फायदा? वो तो गलत रास्ते अपने जो आप बच्चों को सिखाएंगे और हम उनको सही रास्ते सिखाएंगे तो कहेंगे हमारे बाप तो एक बात कहते हैं और माता जी दूसरी बात कहते हैं। हमारी लड़की है वो रियलाइज हो रहा है, तो एक दिन कहती है कि नानी एक बात बताइए कि जो शेर होता है इसने पूर्व जन्म में कुछ खराब काम किया हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम इंसान को खाओ और उसको भगवान कहता मत खाओ, तो वो क्या करे? देखिए उसके सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि इससे पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे, नहीं तो ये ऐसे माँ बाप से क्यों पैदा हुआ कि जो कहते हैं कि इंसान को खा। यही प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है कि जिसके कारण हम अपने बच्चों को ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकते। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से आपकी माँ और बाप ये दोनों स्थितियां जो है ठीक हो जाती हैं। आप अगर बाप हैं तो आप बाप की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्र की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप माँ हैं तो आप माँ की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, और आप अगर माँ की बेटी है या पुत्र हैं तो उस तरह से ठीक हो जाते हैं। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से ही अपने देश के जो नवयुवक हैं ये संभलेंगे। आप जानते हैं कि हजारों लोग परदेश में हमारे शिष्य, इनके माँ बाप तो पागल ही लोग हैं अधिक। वो लोग शराब पीना, रात भर बाहर रहना, वहाँ की औरतें 4-4 बार शादियाँ करती हैं, आदमी 6-6 बार शादियाँ करती हैं और सब अनाथालय में बुढ़ापा काटती हैं। ऐसे बेचारों ने कौन से पूर्व कर्म किए होंगे कि ऐसे उनको माँ बाप मिले। पर ये लोग जब सहयोग में आ गए तब ये अब समझ गए कि अब हमारी शादियाँ हो गई सहयोगियों में, अब हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हो रहे हैं और इनके लिए हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने एक नई धारा बना ली है कि इनके सामने किस तरह से रहना। तो जो भी कार्य अब सहयोग में हो रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान में रखने की है कि हमारी आत्मा क्या बोलती है। और आत्मा शब्दों से बोलती नहीं है, वो ये चैतन्य लहरियों से बोलती है और उसी से जाना जाता है कि हम कहाँ चल रहे हैं।